प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई और उनकी तारीफ की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी में भी पीएम के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से पीएम मोदी को विशेष लगाव रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऋषिकेश पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत के दौरान मंत्री हरक सिंह के कंधे पर भी हाथ रखा तो हरक सिंह रावत ने नमस्कार कर उनका अभिवादन किया। वहीं बाद में मंत्री हरक सिंह के पीआरओ ने बताया कि इस दौरान आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री हरक सिंह से कहा कि हरक सिंह जी, कैसी चल रही है आपकी हनक। वहीं न्यूज 18 ने जब हरक सिंह रावत से इस मामले में बात करनी चाहिए तो उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मंत्री हरक सिंह रावत अक्सर अपने बेबाक बयानों और फैसलों से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में चाहे कर्मकार बोर्ड का मामला हो या ढेंचा बीज घोटाले को लेकर बयान, हरक सिंह चर्चाओं में रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे, वहां पर हरक सिंह रावत मौजूद थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हरक सिंह के कंधे पर हाथ रखा और ये कहा कि हरक सिंह जी, कैसी चल रही है आपकी हनक। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो 2017 में जो डबल इंजन की सरकार यहां दे गए हैं, उसे अब वे वापस ले जाएं, क्योंकि इस डबल इंजन में कहीं भी विकास नजर नहीं आया। अब वे उत्तराखंड पर कृपा करें और अपना डबल इंजन अपने साथ वापस ले जाएं। 3 मुख्यमंत्री दे दिए, इंजन तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी अनस्टार्ट पड़ा हुआ है। तो मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आए हैं तो ये डबल इंजन जो आप उत्तराखंड में 2016 में 17 में थोप गए थे, उसको वापस ले जाइए। पीएम मोदी के दौरे के बहाने डबल इंजन की सरकार को फेल बताने वाले हरीश रावत के बयान पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरीश रावत पंजाब में फेल रहे, अब ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत 75 की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए उनकी हर चीज माफ है। अब हरीश रावत जी को कुछ न कुछ बोलना है। अभी वो एक महान असफलता उन्होंने हासिल की है पंजाब में, तो उसको छुपाने के लिए, अगर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी को हर जगह राजनीति दिखाई देती है। ये कोविड की परिस्थितियों से एम्स का कार्यक्रम था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था कि हमारी उत्तराखंड सरकार का कार्यक्रम नहीं था। एम्स में कार्यक्रम था और पूरे देश के ऑक्सीजन प्लांट्स को समर्पित किया गया। तो रावत जी को मैंने कहा ना, अब रावत जी क्या बोलते हैं, हमने उनको कहा कि जब 75 जाने के बाद उनको हर चीज़ माफ है। 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। चुनाव से पहले राज्य के 21 साल के मौके को बीजेपी खास बनाना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा होना विदाई से पहले दुल्हन को शगुन देने जैसा है।
राज्य स्थापना दिवस पर बीजेपी इस बार कुछ खास देना चाहती है। 21 साल के पूरा होने जा रहे उत्तराखंड में इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहती है। 9 नवंबर के मौके पर बीजेपी अपने सबसे बड़े नेता को मुख्य अतिथि बनाकर बड़ा संदेश भी देना चाहती है। चुनावी साल में पड़ रहे स्थापना दिवस पर जहां केंद्र से कुछ सौगात चाहती है, वहीं पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर किसी प्रधानमंत्री के आने का बड़ा संदेश भी देना चाहती है। हम लोगों ने प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा, प्रधानमंत्री आए, बाकी तो अभी कार्यक्रम में समय है, जैसा भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सब कार्यकर्ताओं का भी भावना है कि 9 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम करें। हो सकता है कि 9 से एक आध दिन इधर उधर भी हो सकता है। राज्य स्थापना के 21 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणाएं की तो जनता में डबल इंजन की सरकार का बड़ा संदेश जाएगा और बीजेपी को यही लगता है कि प्रधानमंत्री की कही हर बात 2022 में बेड़ा पार लगा देगी। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा विदाई से पहले दुल्हन को शगुन देने जैसा है। अब ये प्रधानमंत्री जी को एक बार 2 बार कितनी बार बुला लीजिए, अब प्रधानमंत्री सेल आउट होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। जब दुल्हन घर से विदा होती है तो उसको शगुन दिया जाता है। तो मोदी जी भी आ रहे हैं, सरकार की विदाई पर जो है कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर, लेकिन होना कुछ नहीं है। अब से लेकर चुनाव प्रचार तक बीजेपी हर बड़े मौके पर प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में चाहती है। अटल जी ने बनाया था मोदी जी संवारेंगे ये नारा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दिया था और 5 साल में उत्तराखंड कितना संवरा, क्या उत्तराखंड को मिला, यही बताने की कोशिश 21वें स्थापना दिवस पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल को भी बड़ा तोहफा दिया और यहां भी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया। नैनीताल में भी ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत आज से हो गई है। जिला अस्पताल में 500 एलपीएम के प्लांट का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर नैनीताल के विधायक भी मौजूद रहे, तो वहीं टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में भी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डीएम सीईओ मौजूद रहे, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। मेडिकल कॉलेज में 2000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और इसके अलावा कोटद्वार के बेस अस्पताल में भी प्लांट की शुरुआत की गई। साथ ही सीएमएस ने बताया कि जल्द ही अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर कूच पर निकले थे, लेकिन बरेली के बहेड़ी में यूपी बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद हरीश रावत और गणेश कोदियाल देहरादून वापस लौट आए। इससे पहले हरीश रावत समर्थकों के साथ टोल पर ही धरने पर बैठ गए थे। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा और फिर जब कांग्रेस नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वापस देहरादून चले गए। कांग्रेस नेता बाजपुर में इकट्ठा होकर करीब 20 गाड़ियों में लखीमपुर के लिए रवाना हुए। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी है और स्टेट बीजेपी अपनी चुनाव प्रबंधन समिति में जिन पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को रखना भूल गई, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हीं खंडूरी को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया है। बीजेपी की घोषित 149 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्य समिति में उत्तराखंड से सभी पूर्व सीएम के साथ भुवन चंद्र खंडूरी को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है। स्टेट बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति में खंडूरी को शामिल न किए जाने से ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। उत्तराखंड से कुल 14 नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अलावा उनकी कैबिनेट से केवल एक मंत्री सतपाल महाराज को राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति में सांसद अजय भट्ट, अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा का नाम शामिल है। सांसदों में अजय टम्टा को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि नरेश बंसल और माला राज्यलक्ष्मी शाह इस सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए।